वो महिलाएं हैं जिनके बारे में बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बीजेपी बात करती है। आप रोजगार क्यों मांग रहे हैं? मंदिर मांग लेते सबसे बेहतर था आपके लिए। मंदिर जाने से अच्छा है कि अपने अंदर का भगवान को ही ढूंढ ले। पूरा बीजेपी राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए परेशान है। राम के लिए तो सभी लोग परेशान है, और सीता के लिए कौन परेशान है? पार्वती की कौन बात करता है? हमारे बच्चे भूखन मर रहे हैं, मंदिर में करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, 4000 देने में उनको क्या दिक्कत है? राम जी के लिए सब परेशान है। कितना परेशान है? हम नहीं परेशान है, हम खुश नहीं है राम मंदिर से। राम की पूजा के लिए 22 तारीख को पूरा देश तैयार है, लेकिन इन इतनी सीताओं का क्या होगा? रामायण देख लीजिए कि सीता के साथ क्या क्या हुआ, वैसे ही हमारे साथ यहाँ हो रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं इको गार्डन में हूं। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, और ये वो महिलाएं हैं जिनके बारे में बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बीजेपी बात करती है। और ये महिलाएं आज विधानसभा घेरने गई थी। ये महिलाएं आज बीजेपी कार्यालय गई थी अपनी मांगों को लेकर कि 75,000 रुपए जो मुझे दिया गया और धोखे से अब उस पैसे का 4% ब्याज मांगा जा रहा है, इसे माफ कर देना चाहिए, और साथ ही साथ इनका वेतन जो है वो निर्धारित कर देना चाहिए सरकार को। इसको लेकर ये लोग गए थे। क्या कहा गया वहां पर? हम लोग को वहाँ पे मिला नहीं गया है, और वहाँ पुलिस वाले हम लोग अंदर नहीं जाने दिए, वहाँ से वापस लौटा दिए। कुछ लोगों को, महिला को रोना पड़ा है, वहाँ गिड़गिड़ाना पड़ा है, फिर भी वहाँ जाने नहीं दिए। ऐसा नहीं है, बीजेपी सरकार में महिलाओं को रोने की जरूरत नहीं है। फिर भी रोया है आदमी अपने कष्ट को लेके। देखिए 10 दिन से यहाँ बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सरकार और ना ही कोई नेता और ना ही कुछ कोई भी नहीं। फिर हम लोग इस ठंडे में इतने समय से हम लोग बैठे हैं, कितना कष्ट झेल रहे हैं, फिर भी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। क्या मांगने गई थी आप? हम अपना हक मांगने गए थे। मान लीजिए अगर सरकार ने किसी कुर्सी पर बैठाया है तो उस कुर्सी से हमको हटाया जा रहा है। फिर हटाने का मतलब ये है, अगर हमें 75,000 रुपया दिया गया है तो ब्याज के रूप में जो महिलाएं नहीं दे पा रही हैं, जो उसको माफ किया जाए। और अगर सरकार माफ नहीं कर सकता है तो अपना डिवाइडिंग मशीन अपना वापस कर ले, क्योंकि वो डिवाइडिंग मशीन काम नहीं करती है, थोड़ा भी काम नहीं करता। उसके बदले में वो अगर लैपटॉप, सरकार ने रोजगार दिया है ना आप लोगों का, और क्या चाहिए? दिया है, लेकिन उसको खाने के लिए, देखने के लिए तो नहीं दिया है ना। हम करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? नहीं तो फिर हम करने से हमारा फायदा क्या है जब हमें आमदनी नहीं मिलेगी तो? और फिर 4% के ब्याज पर हम वहाँ से चुकाएंगे कैसे? तो आप रोजगार क्यों मांग रहे हैं? मंदिर मांग लेते सबसे बेहतर था आपके लिए। मंदिर में भगवान हर जगह है, मन में भी है और हमारे अंदर भी है, तो हम मानेंगे तो मंदिर जाने से अच्छा है कि अपने अंदर का भगवान को ही ढूंढ ले। पूरा बीजेपी राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए परेशान है, आप अपने रोजगार के लिए परेशान है। तो फिर उन लोगों को राम जी के लिए परेशान है। क्या कह रहे हैं? सीता जी के लिए कौन परेशान है? राम के लिए तो सभी लोग परेशान है, और सीता जी के लिए कौन परेशान है? पार्वती की कौन बात करता है? सभी लोग शंकर जी की बात करते हैं, विष्णु जी की बात करते हैं, लक्ष्मी की कौन बात करता है? ऐसा नहीं, बीजेपी बात करती है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इसीलिए हम बीजेपी से रोजगार मांगने गए थे। क्या मांगने गए थे? रोजगार मांगने गए। अरे तो आप रोजगार न मांग कर मंदिर मांग लेते, राम जी को मांग लेते। क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे भूखन मर रहे हैं, हमको रोजगार दिए हैं, उसमें जो हमको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मंदिर में करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, 4000 देने में उनको क्या दिक्कत है? 75,000 नहीं माफ कर सकते हैं? 4 करोड़ खर्चा कर दिए राम मंदिर में। हमारे बच्चे भूखन मर रहे हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, हमको 4 पैसे की जरूरत तो हमको नहीं दे रहे हैं। 22 में जानते हैं राम जी के लिए सब परेशान है। कितना परेशान है? दुनिया परेशान है, हम लोग नहीं। राम जी के लिए परेशान है। हम नहीं परेशान है, हम खुश नहीं है राम मंदिर से। सबसे ज्यादा हमको रोजगार दे। मतलब आपका कहने का मतलब सीता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है? सीता जी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम लोग बेचारे क्या करें भाई? 75,000 कहाँ से वापस करेंगे 4% का ब्याज लगा के? सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सभी बीसी बहनों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सर आप जहां तक बात कर रहे हैं कि आप लोग रोजगार ना मांगे, आप लोग मंदिर मांगे, तो हम लोग मंदिर के लिए तो पूरा देश परेशान है। राम की पूजा के लिए 22 तारीख को पूरा देश तैयार है, लेकिन इन इतनी सीताओं का क्या होगा जो राम के बिना अधूरी है? इतनी सीताओं का क्या होगा जो राम के बिना अधूरी है? ये सीताएं भी तो राम की पूजा करना चाहती हैं, इसीलिए इनका दुख दर्द। राम राज में जो सीता के साथ हुआ, जो राम राज में सीता के साथ हुआ, वही सोच रहे हैं लोग, ये नेता लोग, कि आज की भी महिलाओं के साथ वही कार्य हो। तो आप लोगों के सामने है राम राज
रामायण देख लीजिए कि सीता के साथ क्या क्या हुआ, वैसे ही हमारे साथ यहाँ हो रहा है और वही चाह रहे हैं लोग। मतलब महिलाओं का कोई भी केयर नहीं किया जा रहा है, ख्याल नहीं किया जा रहा है। नहीं, जो सीता के साथ हुआ आप लोग खुद जानते हैं, पढ़े लिखे इंसान है, आप लोग जान रहे हैं, वही हमारे साथ हो रहा है। बीजेपी सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों की? आप लोग की क्यों नहीं सुन रही है? सुनेगी जरूर सर। हम लोग इतने संघर्षों के बावजूद भी हम लोग इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगों को, हम लोग करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को सरकार पूरी करे। क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में राम का जितना सम्मान हो रहा है, उतने सम्मान के हकदार इतनी देश की ये सारी सीताएं भी हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। तो हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ जिस प्रकार से 2 तारीख से दिन और रात एक किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण रूप से पूरी की जाए।